अगर आपको 2 बच्चे पैदा करना है तो आप कानून जरूर लाइए, लेकिन ये सोच लीजिए आप कि भगवान और अल्लाह की सल्तनत में इंटरफेयर करने से बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसकी मिसाल है कि एक एक लड़कियों से 3-3 लोगों ने शादियां की हैं। लड़कियां इंपोर्ट हो रही हैं, कहीं कोई गोरखपुर से ला रहा है, कोई जाकर यूपी से कहीं से ला रहा है, ये हो रहा है। तो इसलिए इन चीजों, और मैं देख रहा हूं कि जापान में पॉपुलेशन कम है और उनका बिजनेस बहुत जबरदस्त है, सब बिजनेस में लगे हुए हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। वो कह रहे हैं कि हमारी दौलत पर दूसरे लोग आगे काम करें, हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा करो ताकि यहाँ। आपने चाइना देखा, चाइना में 1 बच्चे पैदा करने का था, सारी मैक्सिमम मेजोरिटी जो बूढ़ी हो गई, ओल्ड हो गई, अब कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो। आप जाइए यूके, जाइए आप यूके में बच्चा पैदा होते ही सरकारी मशीनरी आती है, उनको पैसे देती, इनाम देती है और उस बच्चों की देखभाल के लिए हर हफ्ते में कोई न कोई आता है। अगर वो बच्चे को माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं तो उनको जेल हो जाती है। क्यों? कि इन्होंने इस पे कंट्रोलिंग किया और आबादी कम हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को सरकार को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी एक कम्युनिटी को इसमें नहीं करना चाहिए। ये हमारी मांग है। सबसे दूसरी चीज आप देखिए, आप जाइए अंबानी जी के यहाँ, आप जाइए अदानी के यहाँ, आप जाइए बड़े लोगों के यहाँ, क्या कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 1 बच्चे। इनके पास रहने के लिए हजारों बिल्डिंगें पड़ी हैं, कोई रहने वाले नहीं है। और आप जाइए स्लम में, जाइए आप गरीब लोगों के पास, किसानों के पास जाइए आप, छोटा घर है इनका, इनके बच्चे बहुत हैं। तो ये जाहिर हो गया कि अगर डेवलपमेंट में सबको हक दिया जाए, सबको नौकरी दी जाए, सबको अच्छी तरह से सबके साथ इंसाफ हो, तो मुझे लगता है अपने आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। इन चीजों पे ध्यान दीजिए, करप्शन को बंद कीजिए। हमारे यहाँ करप्शन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा नौजवानों की है। ये नौजवान देश में इनकलाब ला सकते हैं, ये नौजवान देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। लेकिन पहले आप देश चलाने वाले लोग देश में झगड़ा बंद करो, मुस्लिम हिंदू के नाम से फसाद बंद करो और देश में लोगों को फ्रीली काम करने दो। मेरा देश फिर चमक उठेगा। तो इसके अलावा लोनी वीडियो जो सामने आई थी, वो जो इंसिडेंट था, उसको लेकर भी यूपी में एक बहुत बड़ी सियासी रूप से हलचल देखने को मिली थी। इसे आप किस नजर से देखते हैं? 6 महीने ऐसी हलचलें बहुत चलेंगी। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों खासतौर से होशियार हो जाओ, तुम बलि का बकरा बनने वाले हो। मैं कभी भी किसी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी कानून बनाइए कि 2 महीने में आतंकवादी को फांसी की सजा दे दीजिए। लेकिन यहां कुछ होता ही नहीं है। मीडिया के जरिए सारी सजा मिल जाती है, जैसे मीडिया जज हो गई है। मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए और जो लोनी में वाकया हुआ है उसमें सच्चाई सामने लाना चाहिए, सच्चाई। अभी मैं कल सुन रहा था एक वीडियो, एक लड़का चिल्ला रहा है कि मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। क्या है ये भाई? क्यों मुल्ले काटे जाएंगे? एक तरफ मोहन भागवत साहब कहते हैं हमारा डीएनए एक है, हम लोग मुल्क में जो है हिंदू, जो अगर कोई मुसलमानों की मुखालफत करता है तो वो सच्चा हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ मुल्ला काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये चीजें बंद करो, देश को बर्बादी के कगार पर लाना बंद कीजिए आरएसएस और मोदी जी आप लोग, नहीं तो देश तबाही के कगार में आपने डाल दिया है। लाशें गंगा में तैर रही हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप हिंदू की बात करते हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के अस्पताल नहीं है। आप दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बना रहे हो, 30,000 करोड़ खर्चा कर रहे हो। हम भारतवर्ष की जनता से कहना चाहते हैं, सड़क पर उतरो और ऐसी चीजों की मुखालफत करो। और हमारी मांग है कि भारतवर्ष के एक एक गांव में अस्पताल होना चाहिए, एक एक गांव में लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, न कि लोग लाश को रिक्शे पे ले जा रहे हैं। दुनिया हंसती है हमारे नाम पर। सर, इसमें लोनी वीडियो के अंदर ही एक ये बात सामने आई थी जहां विपक्ष द्वारा काफी देखने को मिला मतभेद था विचार में, इन्वेस्टिगेशन में। वहीं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन सही हुई थी, वो आपसी सेम ही जात के लोग थे जिन्होंने ऐसी वीडियो बनाकर दूसरे मजहब को बदनाम किया। नहीं, मैं दिल्ली गया था परसों, मैंने इस बात की इंक्वायरी किया। लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत बात है, आप उसी मजहब के लोगों ने नहीं किया, दूसरे लोगों ने। सामीन, हर वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल इरशाद इस्लाम कैराना को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।